आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। जैसे एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 को अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये कटेगा 2, 2 एंड 3। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 2 भी यहाँ प्राइम नंबर है, फिर ये भी 2 प्राइम नंबर है एंड 3 सारे प्राइम नंबर है। ऐसे करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो तीनों नंबर्स को लिख लेंगे पहले तो, एंड देन हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 12 का हमने किया था 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का होता है 3 इंटू 5 और 21 का होता है 3 इंटू 7। अब हमें इसका एलसीएम निकालना एंड एचसीएफ निकालना है। एलसीएम के लिए हम सारे नंबर्स को देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा बार वो नंबर आ रखा होगा, हाईएस्ट वैल्यू को हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 है। अब 2 हमें नंबर मिला है, तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पर है? यहाँ पर 2 की पावर 2, तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब हमें और कौन सा नंबर है? 3 सब में 1 है, तो हम 3 ले लेंगे एक, एंड 5 भी एक ही बार है 5, एंड 7 भी 1 टाइम्स हाईएस्ट है। एंड ऐसे ही एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ सब में कौन सा नंबर कॉमन है? 3 सब में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट यहाँ पर 420 हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में हमारा 17, 23 एंड 29 दिया हुआ है। अब इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, 17 दिख रहा है। 1 इंटू 17 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको 1 इंटू 23 एट 1 इंटू 29, क्योंकि इनके फर्दर कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो हमारा सिंपली 1 कॉमन हो जाएगा और कोई सा नंबर कॉमन नहीं है। अब आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। सो यहाँ पर एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट 11,339। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अब तीसरा नंबर है हमारा 8, 9 एंड 25। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। यहाँ पर हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर हम इनके पावर में लिख लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। हाईएस्ट पावर इसमें हम लिखते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। एंड एचसीएफ हमारा इसमें से कोई सा कॉमन नहीं है, तो सिंपली हमारा एचसीएफ 1 आ जाएगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। सो हमें इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ दे रखे हैं एंड हमें एलसीएम निकालने हैं। हम एक रिलेशन जानते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका पहले। इसका हम एक रिलेशन जानते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है दो नंबर्स के, इन दोनों नंबर्स के। सो एलसीएम में नहीं पता है, एचसीएफ हमें पता है 9, ए हमें पता है 306 एंड बी हमें पता है 657। एलसीएम निकालने के लिए इसको उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। आप सबसे पहले इससे कट कीजिए, इससे करेंगे तो 3 एंड 102 एंड वापस से आप 3 से काटेंगे तो अप्रॉक्स 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, 34 टाइम्स। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 34
ये आपका आ गया 22,338। तो ये है आपका एलसीएम। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।